हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताना है। कौन से इंटीग्रेशन की? सर आई की वैल्यू जो दिया गया है 1 से 3 तक लिमिट है, देख लो मिला लो। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 dx, इसकी वैल्यू बताना है। ये जेईई मेंस 24 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। बहुत टफ सवाल ये नहीं है सर। इंटीग्रल पार्ट के अंदर क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक उतना टफ नहीं है। सुनना ध्यान से। पहले अपन इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, पहले इस पे विचार कर लेते हैं। किस पे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 पे, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 की जो वैल्यू लिखी जाएगी, सुनना ध्यान से, इस पर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर लगाओ। क्या लगाओ? कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। सही है? हाँ सर। और -1 और -2 यानी -3 के बराबर हो जाएगा। सही है? इसको यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर हो? हाँ सर। कहाँ पे? सुनना ध्यान से। यहाँ जो आप इंटीग्रेशन करोगे ना, इसमें ये वैल्यू को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैं ज्यादा बड़ा घेरा लिया हूँ, थोड़ा सा घेरा को छोटा कर लेता हूँ। क्लियर हो? हाँ सर। सही है? अच्छा सर, यहाँ पे पुट कर दिया। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगा सर? 1 से 3। सही है? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? x-1 का क्या? होल स्क्वायर और माइनस क्या? 3 dx। सही है? अब मुझे ये x-1 अच्छा नहीं लग रहा है, मैं x-1 को क्या मान लूंगा? t। तो dx किसके बराबर आ जाएगा सर? dt के बराबर आ जाएगा। सही है? ध्यान देना। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा सर? सुनना ध्यान से। आई की वैल्यू हो जाएगा सर, x-1 को आपने t माना तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या बन जाएगा सर? ये टी स्क्वायर माइनस 3 dt। सही है? हाँ सर। लिमिट चेंज कर लो। एक्स की वैल्यू सर 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा 0। बोलो भाई। टी बन जाएगा 0। और फिर एक्स की वैल्यू कितना रखूंगा सर? 3 रखूंगा तो 3-1 होता है 2 होता है सर, तो यहाँ बन जाएगा 2। सही है? थोड़ा सा एक काम और कर लो। इंटीग्रल पार्ट की एक प्रॉपर्टी तुम्हें पता होगा, है ना। इंटीग्रल पार्ट के अंदर में एक्स के साथ कोई इंटीजर प्लस या माइनस में, एक्स प्लस माइनस आई, तो इंटीजर को चुपचाप बाहर निकाल देते हैं और एक्स के ऊपर इंटीजर वो मार देते हैं। क्या? एक्स के ऊपर मार देंगे इंटीग्रल पार्ट। क्लियर हो? हाँ सर। तो कुछ नहीं, यहां से बाहर आ जाएगा कौन सर? -3 को अलग कर दो तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी स्क्वायर। सही है? हाँ सर। -3 अलग हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन अलग से कर लीजिए, 0 से 2। सही है? और यहाँ क्या? 3 dt। अरे इसको इसको सेपरेट कर लिया क्योंकि ये इंटीजर था। हमेशा नहीं करते, इंटीजर रहेगा तब ऐसा करते हैं। और ये सवाल में थोड़ा सा प्लस पॉइंट यही मिला, नहीं तो अगर ये इंटीजर नहीं रहता तो क्वेश्चन काफी लेंदी होता। समझे? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। चाहो तो आई की वैल्यू आप समझने के लिए, यहाँ पे ये डी टी है ना, टी की जगह पे एक्स रिप्लेस कर दो तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ इंटीग्रेशन कर ही डालो, 3 बाहर आ जाएगा, लिमिट सिमिट लगा लो तो ये बन जाएगा 6 बन जाएगा। क्लियर हो? इसका काम तमाम हो गया है। इसको चाहो तो आप इधर ले आओ 6 को, ताकि उधर डिस्टर्ब ना करें। 5+6 की वैल्यू हो गया 0 से 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब थोड़ा ग्राफ बना लो इसको तोड़ने के लिए। किसको? ये वाले को। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता होगा। हाँ सर। कैसा बनता है? कैसा बनता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ? जी सर। किसका ग्राफ है ये वाई इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से 2 तक। तो आपको पता होगा, अगर इंटीग्रल पार्ट के अंदर में एक्स के अलावा कोई दूसरे टाइप के फंक्शन आ जाते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर, तो पहले तो ग्राफ बनाइए। बना लिए? हाँ सर। सुनना ध्यान से। ये आपका एक्स एक्सिस है, क्या है? वाई एक्सिस है। फिर बोला जा रहा है कि ग्राफ बनाने के बाद इस पे इंटीग्रल लाइन ड्रॉ कीजिए। इंटीग्रल लाइन का मतलब सर, जैसे ये ए लाइन वाई इक्वल टू क्या है? 0 है। सुनना ध्यान से। फिर उसके ऊपर कौन सी लाइन बनेगी सर? वाई इक्वल टू 1 बनेगी। फिर उसके ऊपर कौन सी लाइन बनेगी सर? वाई इक्वल टू 2 बनेगी। फिर उसके ऊपर कौन सी लाइन बनेगी सर? वाई इक्वल टू 3 बनेगी। फिर उसके ऊपर कौन सी लाइन बनेगी सर? वाई इक्वल टू 4 बनेगी। सर क्यों? समझ में आएगा थोड़ी देर में। अच्छा, ये ग्राफ किसका था? रेड वाला। रेड वाला था सर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो इंटीग्रल लाइन बनाया है इसके साथ इसका इंटरसेक्शन निकाल लो। एक्स स्क्वायर और 1 को इक्वल कराओ तो यहाँ मिलेगा 1। इधर का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन अपने को 0 से 2 तक करना है। फिर एक्स स्क्वायर को 2 के बराबर करवाओ तो ये बनेगा √2। अच्छा। फिर वैसे ही एक्स स्क्वायर को 3 के बराबर करवाओ तो ये बनेगा √3। क्लियर हो? हाँ सर। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं। वाई इक्वल टू 0 को इधर लिख लेता हूँ ना। ये लाइन था क्या? वाई इक्वल टू क्या? 0। ठीक है। फिर वैसे ही एक्स स्क्वायर को 4 के इक्वल कराओगे तो ये बन जाएगा 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और ये वाला क्या है? ये है √3 आपका। क्लियर हो? हाँ सर। ऊपर जो √3 लिखा है उसको थोड़ा हटा दो। अब समझो थोड़ा सा। अब इंटीग्रेशन क्या करना है? तोड़ देना है सर। क्या करना है? तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे? आराम से तोड़ते हैं, यहीं पे तोड़ दे रहा हूँ ताकि ग्राफ सामने है, दिखे अपने को अच्छा। क्लियर हो? हाँ सर। सुन, ये इंटीग्रेशन को तोड़ रहा हूँ। 5+6 की वैल्यू
जीरो से वन तोड़ो, जहां जहां इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना, हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसको क्या करो, तोड़ दो। ये जो रेड रेड बना रहा हूं ना, है ना, उन इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में इसको तोड़ो। पहला तो टूटेगा जीरो से वन, फिर अगला टूटेगा कहाँ से कहाँ सर, वन से रूट टू, उसके आगे कहाँ से कहाँ टूटेगा सर, रूट टू से रूट थ्री, और फिर उसके बाद सर रूट थ्री से रूट टू, टू। सही है। हाँ सर, अब ग्राफ को समझो तुम, ग्राफ को थोड़ा पढ़ो। सर एक्स की वैल्यू अगर जीरो से वन के बीच में है ना, हाँ सर, तो ग्राफ दौड़ रहा है कहाँ से, y की वैल्यू जीरो से वन तक दौड़ रहा है, देखो ये दौड़ा, दौड़ा ना, हाँ सर। y कहाँ से कहाँ तक दौड़ा, जीरो से वन तक। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट के अंदर में x है कि y है, y है सर, मतलब एक्स स्क्वायर है ना, हाँ सर। तो y जीरो से वन के बीच में दौड़ा, y किसके बीच में दौड़ा, जीरो से वन के बीच में। तो जीरो से वन के बीच के जो नंबर होते हैं उनका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ आ जाएगा जीरो। क्या बोले सर, चलो अगले वाले में समझते हैं, वन से रूट टू वाले में। अब देखो x की वैल्यू अगर वन से रूट टू के बीच में है, ध्यान समझना, x की वैल्यू वन से रूट टू के बीच में, तो y दौड़ा, देखो y दौड़ा वन से कहाँ तक, टू तक दौड़ा ना, हाँ सर, y दौड़ा वन से टू तक, देखो ना भाई, y दौड़ा वन से कहाँ तक, टू तक, और y दौड़ा वन से टू तक, तो वन से टू के बीच में इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, वन होता है, समझे, हाँ सर। अब देखो रूट टू से रूट थ्री के बीच में, ये रूट टू से रूट थ्री वाला रीजन ये वाला है, तो y दौड़ा कहाँ से, y दौड़ा सर टू से थ्री तक, कहाँ तक दौड़ा, टू से थ्री तक, तो टू से थ्री में इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा सर, टू हो जाएगा। अच्छा सर, सर तो ऐसे रूट थ्री से रूट टू के बीच में y थ्री से फोर तक दौड़ रहा है सर, तो इस बीच में इंटीग्रल पार्ट थ्री से फोर में क्या आ जाएगा सर, थ्री हो जाएगा, बस। ये वाला तो जीरो हो जाएगा। हाँ सर, अब कर डालो इंटीग्रेशन, सुनना अगले स्लाइड पे कर दे रहे हैं। आई प्लस सिक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, सुनना ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा, हाँ सर, और लिमिट लगा लोगे तो रूट टू माइनस वन बन जाएगा। अच्छा ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ, ऐड करने में थोड़ा फायदा होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या, टू बाहर, सही है, dx का क्या, x, सही है, तो लिमिट लगाओ तो कितना हो जाएगा, टू इंटू, इसमें रे, टू इंटू कितना, रूट थ्री माइनस क्या, रूट टू, टू इंटू रूट थ्री माइनस क्या, रूट टू, और अगले वाले में शायद थ्री बाहर आएगा, देखो, हाँ सर थ्री बाहर आएगा, लिमिट लगाइएगा तो टू माइनस क्या, रूट थ्री, बोलो भाई साहब, हाँ सर। ये कितना आ गया सर, रूट टू माइनस वन, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये वाले को, ये बन जाएगा कितना सर, टू रूट थ्री माइनस क्या, टू रूट टू, और अगला वाला बन जाएगा सर सिक्स माइनस क्या, थ्री रूट थ्री। अब जो एक ही प्रजाति वाले हैं उनको सिंप्लीफाई कर लो, सिक्स और माइनस वन फाइव बन जाएगा, है ना, आई प्लस सिक्स की वैल्यू है ना ये, हाँ सर फाइव बन जाएगा। और सुनना ध्यान से, ये दोनों, ये माइनस टू रूट टू और माइनस रूट टू सोल्व होकर कितना हो जाएगा, माइनस रूट टू, और माइनस थ्री रूट टू, थ्री रूट थ्री, और माइनस प्लस टू रूट थ्री, ये बन जाएगा माइनस रूट थ्री। सही है, हाँ सर, सिक्स को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, सही है, होगा ना, तो फाइव माइनस सिक्स, ये तो माइनस में आ रहा है आंसर यार, यानी ठीक है, अरे तो कोई दिक्कत नहीं। फाइव माइनस सिक्स कितना हो जाएगा सर, माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन माइनस रूट टू और क्या, माइनस रूट थ्री। देख लो भाई, ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, सबके आगे माइनस, सर सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, माइनस वन माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री, यानी सेकंड इज करेक्ट। देख लो, अगर यही इंटीजर नहीं मिलता ना वहां पे जब बाहर लाए थे, तब एक क्वेश्चन लेंदी हो जाता।